हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर बुक्स और उनके ऑथर को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे और मेरी गारंटी है कि आप इन 25 बुक्स और उनके ऑथर के जो नाम हैं वो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और देखिए, जो गवर्नमेंट है उसने भी रेलवे की जो NTPC की एग्ज़ाम है उसका शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया है, तो उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस के लेखक कौन है। तो देखिए, यहाँ पर जो चैंपियंस वर्ड है यहीं से हम इसके ऑथर के नाम की शॉर्ट ट्रिक तक पहुँचेंगे। तो देखिए, चैंपियंस जो रहते हैं उनकी स्मृति में हमेशा एक ही बात चलती है कि हमें जीतना है, एट एनी कॉस्ट हमें जीतना है। किसकी स्मृति में चलती है? चैंपियंस की स्मृति में। तो ये जो पुस्तक है इसके ऑथर का नाम भी स्मृति से ही शुरू होता है। तो देखिए, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, स्मृति जुबिन ईरानी। तो यहाँ पर स्मृति वर्ड है, तो क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस के लेखक कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। देखा फ्रेंड्स, आपने कितनी आसानी से शॉर्ट ट्रिक से हमने बुक और उसके ऑथर के नाम को जान लिया। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है। तो देखिए, पूरे देश पर किसके कर्मों का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? तो देश पर इफेक्ट होता है प्रधानमंत्री के कर्मों का। मतलब जो देश का प्राइम मिनिस्टर है वही देश का ऐसा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है जो कि निर्णय लेने की क्षमता रखता है, और इसके निर्णय का ही या कर्मों का ही सबसे ज़्यादा देश पे इफेक्ट पड़ता है। तो जो कर्म योद्धा ग्रंथ है वो नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित होकर लिखा गया है, क्योंकि यही वर्तमान में क्या है, भारत के PM है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया, तो देखिए, नरेंद्र मोदी अगर कर्म योद्धा है तो वो किसकी नज़र में है? जो इनके सबसे ज़्यादा करीबी होगा। तो इनके सबसे ज़्यादा करीबी कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह ने इस बुक का विमोचन किया है और कर्म योद्धा ग्रंथ नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो देखिए, अनसर्टन का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब उथल पुथल भरा, अनिश्चित वर्ल्ड। अब देखिए, अगर पूरा विश्व बहुत शांति से चल रहा है और अचानक पूरे विश्व में उथल पुथल आ जाए तो हम बोलते हैं कि शंकर भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली होगी, तभी पूरे विश्व में उथल पुथल या अनिश्चितता आ गई है। तो अब अगर शंकर भगवान ने अपनी तीसरी आंख खोली है तो आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनका जयकारा लगाना पड़ेगा। तो आप जयकारा क्या लगाएंगे? जय शंकर। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर ये जो पुस्तक के राइटर हैं उनके नाम में भी जयशंकर वर्ड होगा। यहाँ ऑप्शन में देखिए, A है नितिन गडकरी, B है अमित शाह, C है राजनाथ सिंह और D है सुब्रमण्यम जयशंकर। ये भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। क्लियर? फ्रेंड्स, आप ये जो 25 बुक्स और उनके ऑथर हैं इनको ध्यान से अंत तक सुन लो। उसके बाद आप खुद एनालिसिस करना कि आपको सारे की सारे क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी गई है। तो देखिए, सेविंग का क्या मतलब होता है? बिल्कुल, सेविंग का मतलब होता है बचत। अब आपको पता है, अब बचत तब करोगे जब आप धन को अर्जित करोगे। अर्जित मतलब कमाना। तो पैसा जब अर्जित करोगे तभी आप सेविंग करोगे। तो देखिए, इस बुक के जो ऑथर है उनके नाम में भी अर्जित वर्ड आएगा। ऑप्शन A है रघुराम राजन, B है मनमोहन सिंह, C है उर्जित पटेल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्जित और उर्जित सेम राइमिंग है, तो यहाँ पर आंसर C उर्जित पटेल सही आंसर है। उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक विश्वनाथन आनंद है। अब विश्वनाथन आनंद को तो पूरा भारत जानता है। ये भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी हैं। अब देखिए, शतरंज खिलाड़ी हैं तो शतरंज खेलने के लिए सबसे पावरफुल क्या चाहिए? माइंड। मतलब आपको माइंड का क्या होना पड़ेगा? मास्टर।
तो बस आपको इनकी बुक का नाम भी समझ में आ गया होगा। विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो देखिए, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार। अब कोई भी व्यक्ति अंधकार में जाएगा तो उसे डर लगेगा। ऑलमोस्ट अंधकार से सभी को डर लगता है। तो जब कोई भी व्यक्ति अंधकार में जाएगा तो वो थर थर कांपेगा, बिल्कुल थर थर कांपेगा। तो अब जो इसके ऑथर है उनके नाम में भी थर वर्ड आना चाहिए। तो देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के जो लेखक हैं वो है शशि थरूर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थरूर वर्ड में थर वर्ड आ रहा है, तो इसके लेखक कौन है? शशि थरूर। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है पुस्तक इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो इनविंसिबल नाम की पुस्तक है ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को ट्रिब्यूट दिया गया है। इनका कुछ समय पहले ही कैंसर से निधन हो गया था, तो इनको ट्रिब्यूट के तौर पर लिखी गई है इनविंसिबल। अब इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय। अजेय मतलब जो कभी ना हारा हो। अब क्योंकि ये रक्षा मंत्री थे तो हर युद्ध में विजय हुए हों तभी तो ये अजय रहे होंगे। तो इस बुक के जो ऑथर है उनके नाम में भी विजय वर्ड आएगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है तरुण विजय। तो ये जो पुस्तक है इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, ये तरुण विजय द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से किसने हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स नाम की जो पुस्तक है उसे लिखा है? तो देखिए, जिन 25 बुक्स का हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं उनमें से सबसे सिंपल शॉर्ट ट्रिक इसी बुक की है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। देखिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि बोट्स, ट्रेन्स और प्लेन्स हर जगह एडवेंचर कर लेता है? तो आप जानते हैं एक ही ऐसा व्यक्ति है, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, मतलब 007। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है रस्किन बॉन्ड। यहाँ पर इनके नाम में भी क्या वर्ड आ रहा है? बॉन्ड। तो ये जो पुस्तक है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। आई होप आपको ये याद भी हो गया होगा, आपको पलट के कभी इसे लाइफ में देखना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक लिजेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो लर्निंग वर्ड है यहीं से हम इसके ऑथर की शॉर्ट ट्रिक तक पहुँचेंगे। देखिए, लर्निंग जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है। अब जैसे ही हम स्कूल स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कविता को लर्न करते हैं। तो देखिए, लिजेसी ऑफ लर्निंग जिस भी ऑथर ने लिखी है उनके नाम में कविता से रिलेटेड कोई शब्द आना चाहिए या इस राइमिंग से रिलेटेड कोई शब्द आना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन वीएस नायपल, उमा माहेश्वरी, सविता छाबड़ा। यहाँ पर हमने बात की थी कविता की और वर्ड आ रहा है सविता, तो यहाँ पर राइमिंग सेम मिल रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुस्तक द इकबाग के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो द इकबाग पुस्तक है ये बच्चों पर बेस्ड पुस्तक है। अब कोई एक ऐसा बाग है जिसमें फल लगे हुए हैं तो उन्हें बच्चों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में उस बाग के चारों ओर आपको रेलिंग लगानी पड़ेगी। तो इसके जो ऑथर है उनके नाम में भी रेलिंग शब्द आएगा। तो ऑप्शन ए देखिए, J.K. रोलिंग। तो द इकबाग के लेखक कौन हैं? J.K. रोलिंग है। इनके बारे में आप जानते होंगे, हैरी पॉटर जो सीरीज है वो भी J.K. रोलिंग ने ही लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक बाबा रामदेव हैं? तो देखिए, आप इन्हें जानते हैं, ये भारत के योग गुरु हैं। अब ये योग करवाते हैं ताकि हर व्यक्ति का जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। मतलब लाइफ का जो पहला मिशन होता है वो यही होता है कि शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनकी बुक का नाम भी मिल गया। बाबा रामदेव की पुस्तक है माय लाइफ माय मिशन, मतलब ऑप्शन है यहाँ पर सही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, यहाँ पर शास्त्री वर्ड से हम इसके राइटर तक भी पहुँच जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जो पुस्तक है उसे लिखा है संदीप शास्त्री ने। बहुत सिंपल था, यहाँ पर आपको इनके नाम के शास्त्री से ही इनके ऑथर के नाम के बारे में पता चल गया। तो संदीप शास्त्री की पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक सावरकर
इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए जो सावरकर है ये भारत के फ्रीडम फाइटर थे, आप जानते ही होंगे। अब ये फ्रीडम फाइटर थे तो भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने बहुत सारा पराक्रम दिखाया होगा। तो इनकी बुक का ऑथर का जो नाम है उनके नाम में भी क्रम शब्द आया होगा। देखिए ऑप्शन ए तरुण विजय, ऑप्शन बी विक्रम संपत। तो देखिए यहाँ पर विक्रम के नाम पे पराक्रम का ये जो क्रम है वो दिया गया है। तो सावरकर इकोस फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट किसकी पुस्तक है? विक्रम संपत की। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी पुस्तक लिखी गई है? तो देखिए आप क्वारंटाइन कब हुए थे? जब कोरोना चल रहा था। अब कोरोना में कोरोना मरीज को खांसी बहुत ज़्यादा आती है। तो अब देखिए जब आप खांसते हैं तो जो साउंड निकलता है, इस बुक के ऑथर के नाम में भी आपको वही साउंड देखने को मिलेगा। तो आप चारों ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, आपको किसके नाम में ऐसा साउंड दिख रहा है खांसने जैसा? शी जिनपिंग नहीं, शिंजो आबे यहाँ भी नहीं, चेन साउ यहाँ भी नहीं, फांग फांग। तो ये जो वुहान डायरी है इस बुक के राइटर कौन है? फांग फांग। मतलब यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? बहुत सिंपल था, आप आसानी से इसके ऑथर तक पहुँच जाएंगे। वुहान डायरी के जो ऑथर है उनका नाम है फांग फांग। आगे देखिए, पुस्तक माय एनकाउंटर इन पार्लियामेंट के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसका हिंदी में मतलब होता है पार्लियामेंट में मेरा एनकाउंटर। तो देखिए जब पार्लियामेंट में मेरा एनकाउंटर होगा तो मेरे पास ढाल रहेगी बचने के लिए और सामने वाले को मारने के लिए भाला भी रहेगा। तो ढाल रहेगी और भाला रहेगा, तो इसके जो ऑथर है उनके नाम में भी भाला शब्द आएगा। तो देखिए ऑप्शन बी भालचंद्र मुंगेकर। माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक है कौन? भालचंद्र मुंगेकर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियास हाई ग्रोथ ईयर के लेखक कौन हैं? तो देखिए बैक स्टेज का मतलब होता है स्टेज के पीछे। अब अगर हम स्टेज पे रहते हैं तो हमें लाइव परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन अगर हम बैक स्टेज में हैं तो हम जितने चाहे टेक ले सकते हैं। तो इसके जो ऑथर है उनके नाम में भी टेक वर्ड आया होगा। तो ऑप्शन ए देखिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया। मतलब बैक स्टेज जो बुक है उसके ऑथर कौन है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक लिखी गई है? तो देखिए आप शटलिंग के टॉप पर तब पहुंच सकते हैं जब आप पर भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा हो। देखिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन टॉप पर था क्योंकि उसके जो स्वामी थे वो कौन थे? कृष्ण थे। मतलब वो किनसे शिक्षा ले रहे थे? कृष्ण से। तो अगर आपको शटलिंग के टॉप पर पहुंचना है तो आपके स्वामी कौन होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। तो ये जो बुक है उसके ऑथर भी कृष्णा स्वामी हैं। मतलब वी कृष्णा स्वामी ऑथर है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु जो बुक है उसके। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक बीइंग गांधी के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये जो बीइंग गांधी पुस्तक है ये गांधी जी की 150वीं जो वर्षगांठ थी उस पर रिलीज़ हुई थी। अब गांधी जी की जब 150वीं वर्षगांठ आई तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। तो इस बुक के जो राइटर हैं उनके नाम में भी आनंद शब्द आया होगा। तो देखिए ऑप्शन ए पारो आनंद। तो जो बीइंग गांधी है वो किसकी पुस्तक है? पारो आनंद की। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए पारो आनंद। नेक्स्ट बुक है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक के लेखक कौन हैं? तो देखिए जो प्रिजनर्स वर्ड है इसका हिंदी मीनिंग होता है कैदी। अब देखिए जो कैदी रहता है जो कि काल कोठरी में बंद रहता है उसे न तो सूरज की धूप देखने को मिलती है और न ही चंद्रमा की रोशनी देखने को मिलती है। तो यहीं से हम इसके ऑथर के नाम तक पहुंच सकते हैं। जो ऑथर है उनके नाम में भी चंद्र वर्ड आया होगा क्योंकि कैदी को न तो सूरज देखने को मिलता है और न ही चंद्रमा। तो देखिए चंद्र सुता डोंगरा इस बुक के लेखक हैं।
मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक चंद्रसुता डोंगरा की पुस्तक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल के लेखक कौन हैं? तो देखिए, शिवाजी जो थे वो दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अब पूरा दक्षिण भारत मराठा साम्राज्य के अंडर में था, तो इनके पास धन संपत्ति सबसे ज़्यादा थी। इतनी धन संपत्ति थी कि गिनी नहीं जा सकती। अब अगर इनकी धन संपत्ति को गिनना है तो धन के राजा कुबेर को ही बुलाना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो पुस्तक लिखी गई है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, वो भी उसी व्यक्ति ने लिखी है जिनके नाम में कुबेर शब्द होगा। तो ऑप्शन बी देखिए, गिरीश कुबेर की पुस्तक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक लॉकडाउन लाइसेंस के लेखक कौन हैं? तो देखिए, पूरे लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने हमें एक ही बात बोली कि आप अपने घर पर बैठिए, क्योंकि लॉकडाउन में घर से निकलना आपको शोभा नहीं देता। तो देखिए, यहाँ से हमें इनके ऑथर के नाम मिल जाते हैं। लॉकडाउन में घर से निकलना हमें क्या नहीं देता? शोभा। तो ये जो पुस्तक लिखी है इसके ऑथर हैं शोभा डे। शोभा डे की पुस्तक है लॉकडाउन लाइसेंस। अगली बुक है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड के लेखक कौन हैं? तो देखिए, ये जो रीडिस्कवर्ड वर्ड है यहीं से हम इसके ऑथर की शॉर्ट ट्रिक तक पहुंचेंगे। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी? एक मनुष्य के शरीर पर शेर का मुंह होना। ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। मतलब हम किस अवतार की बात कर रहे हैं? नरसिंह अवतार की। आपको पता है विष्णु का जो नरसिंह अवतार हुआ था वो इनके भक्त को बचाने के लिए इन्होंने लिया था, और इनके भक्त का नाम था प्रहलाद। तो ये जो पुस्तक है इसके ऑथर भी प्रहलाद है। मतलब ऑप्शन है प्रहलाद सिंह पटेल। इनकी पुस्तक है प्रोफेसर बी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है? तो देखिए, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। देखिए, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी काम करेगी। ये जो बुक है इसका नाम है भारत का गाना, और जो भारत का गाना रहता है जो कि इंडिया पे बेस्ड रहता है, हम उसे बहुत ज़्यादा रस लेकर सुनते हैं। तो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बुक है मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन के लेखक कौन है? तो देखिए, यह बहुत ही फेमस बुक है। यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक के ऑथर हैं तवलीन सिंह। इसे याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है। तवलीन सिंह द्वारा लिखी गई है मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र के लेखक कौन है? देखिए, ये जो बायोग्राफी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की बायोग्राफी है। अब आप जानते हैं नदी का कोई रूप होता है क्या? नहीं। तो ये कैसी है? अरूप। तो इसको जिसने लिखा है उनका नाम में भी अरूप वर्ड हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, बीमल जालान, CS पंडित, राकेश आनंद बख्शी और अरूप ज्योति साकिया। तो द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ये जो पुस्तक है इसके ऑथर कौन हैं? अरूप ज्योति साकिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास 25 बुक्स और उनके ऑथर। आई होप शॉर्ट ट्रिक से आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए हम 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली पुस्तक है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस के लेखक कौन हैं? तो हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई थी? तो देखिए, चैंपियंस जो रहते हैं उनकी स्मृति में हमेशा एक ही बात चलती है कि हमें एट एनी कॉस्ट जीतना है। किसकी स्मृति में? चैंपियंस की स्मृति में। तो ये जो बुक है वो स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लिखी गई है, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, पुस्तक लॉकडाउन लाइसेंस के लेखक कौन हैं? तो देखिए, हमने इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई थी? लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने हमसे एक ही बात बोली कि आप घर से बाहर मत निकलो, बाहर निकलना लॉकडाउन में आपको शोभा नहीं देता। तो यहाँ से हमें इसके ऑथर का नाम मिल गया, शोभा डे द्वारा लिखी गई है लॉकडाउन लाइसेंस। क्लियर?
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हें अब आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।